नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो एलआईसी के ऊपर है। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे एलआईसी के आईपीओ के बारे में बात नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं बात करूँगा एलआईसी के इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए यहाँ से आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। आप रिस्क ना लेकर स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं मतलब रिस्क देखिए स्टॉक मार्केट मतलब ही रिस्क है। सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं। कोई भी जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब रिस्क है। आप मान के चलिए एफडी भी कर कर चुके हैं, आप म्यूचुअल फंड भी कर चुके हैं, तो वहाँ पे भी रिस्क है। आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन में जो सिग्नेचर किया जाता है, वो सिग्नेचर आप तो पढ़ते नहीं, ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं, तो उसमें लिखा गया है अगर कुछ भी मतलब मतलब इकोनॉमिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, तो उसका जो मतलब जो ब्याज देने वाले थे, जो इंटरेस्ट देने वाले थे, वो इंटरेस्ट कम भी हो सकते हैं। तो आप एफडी करके देखिए, आप बीच में आप देख देख चुके होंगे कि एफडी का जो प्राइस रेट मतलब जो इंटरेस्ट रेट था, वो कम कर दिया गया था। तो अभी फ़िलहाल ठीक-ठाक लेवल में है। तो सबसे बड़ी बात अभी मार्केट में जो क्राइसिस है, उसके जो मेन कारण अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आने वाला है, वो है अमेरिका बाज़ार में मार्च मंथ में फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देंगे, तो प्रॉब्लम्स क्या होगा? प्रॉब्लम्स जो है 2 तरीके इन्वेस्टर होते हैं। पहले इन्वेस्टर जो है वो अ, डीआईएस और एक टाइप इन्वेस्टर है वो है एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो यहाँ पे डीआईएस और एफ देखिए डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो इंस्टीट्यूशन का जो इन्वेस्टर है मतलब इंडिया का जितने सारे इन्वेस्टर है उसको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बोला जाता है और एफआईएस जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर है। एफपीआई जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है। तो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में निवेश तभी करेगा। देखिए, सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर नहीं, इंडिया का जो डीआईएस है, वो भी क्या चाहेगा? जहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिलेगा वो वहाँ पे ही जाएगा। मान के चलिए आपका 2 बिज़नेसेस है, तो 2 बिज़नेस में अ, आप उसी में ज़्यादा पैसा लगाएगा मतलब लगाएँगे, जिस बिज़नेस में ज़्यादा पैसा चल रहा है, तो मान के चलिए इस बिज़नेस में ज़बरदस्त चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? और इस बिज़नेस में उतना पैसा नहीं आ रहा है, मतलब रिटर्न उतना नहीं आ रहा है। तो आपका फ़ोकस किसके ऊपर रहेगा? ऑब्वियसली इसके ऊपर। हाँ, ये मैं नहीं कहूँगा इसके ऊपर नहीं रहेगा, मगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो ज़्यादातर निवेश यहाँ पे ही करेंगे क्योंकि यहाँ से अर्निंग अच्छा खासा हो रहा है, तो और भी अर्निंग बढ़ाने के लिए तो इस कंपनी के ऊपर, इस दुकान के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस आपका रहेगा। सेम टू सेम अगर इंस्टीट्यूशन भी पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो हमेशा कमाना चाहते हैं क्योंकि देखिए उसका जो म्यूचुअल फंड होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट फंड होते हैं, तो वो क्या करते हैं अगर मार्केट से पैसा उसको नहीं ज़्यादा कमा पाए, तो वो रिटर्न कैसे देंगे? जो इतने लोग जब जो एफडी करके बैठे हुए हैं, जो म्यूचुअल फंड करके बैठे हुए हैं, साथ ही साथ बॉन्ड बॉन्ड खरीद के रखा है, डेब्ट फंड खरीद के रखा है, बहुत सारे चीज़ होते हैं, जिसके लिए कुछ कमिटमेंट किया गया है कि इतना परसेंटेज फिक्स्ड आपको रिटर्न मिलेगा। तो वो रिटर्न कहाँ से देगा? अगर खुद इंस्टीट्यूशन पैसा नहीं कमाएगा। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन क्या करने वाला है, एफआईएस तो अभी देखिए एफआईएस का बहुत ज़्यादा माल बेचा जा रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा माल बेचा जा रहा है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है। यस जो है वो तगड़ा माल यहाँ पे खरीदारी कर रहा है। देखिए अगर इंडिया का इंस्टीट्यूशन अगर ज़्यादा माल खरीदारी करे तो एक पॉजिटिविटी आता है क्योंकि देश के लोग के पास ही पैसा है। अगर बाहर के कंट्री लोग पैसा लेकर भाग जाएगा, जिस तरीके से बहुत दिनों तक अंग्रेज जो है वो यहाँ पे इंग्लैंड से जो आए थे, वो कितना दिन राज किया इंडिया में आप खुद ही जानते हैं। तो इंडिया को तो खोखला करके चला गया। तो इस सेम टू सेम अ यहाँ पे एफआईएस भी उसी तरीके से इंडिया में इन्वेस्ट करके माल उतना अच्छा खासा माल उठा रहा है और पैसा कमा रहा है। तो अगर इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर माल उठाएगा, तो उसका फ़ायदा इंडिया को सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि देखिए पैसा इंडिया में ही रहेगा। तो देखिए डीआईएस कब माल उठाएगा? अगर उसके पास ज़्यादा पैसा होगा, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? म्यूचुअल फंड के माध्यम से, अलग-अलग इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो धीरे-धीरे करके इंडिया का ग्रोथ हो रहा है। राकेश झुनझुनवाला जी ने भी यहाँ पे एक चीज़ बताया कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में जिस तरीके से हो रहा है, फ्यूचर में और भी बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। अभी जो मेन मुद्दा है, वो उसके ऊपर चला आता हूँ। देखिए,
एक दिग्गज इंस्टीट्यूशन है, वो है तो एलआईसी एक इंडिया का सबसे बड़ा एक डीआईएस है, मतलब एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है। तो एलआईसी के पास बहुत सारे पैसा है, तो वो मार्केट से कितना पॉलिसीज उठाए है आप खुद ही जानते हैं। तो वो पॉलिसीज का रिटर्न कहाँ से देते हैं? वो स्टॉक मार्केट में और ज़्यादातर बॉन्ड में, गोल्ड में इन्वेस्ट करके ही पैसा देते हैं। तो तो देखा जाए एलआईसी के पास एलआईसी कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है? बहुत सारे कंपनीज के ऊपर निवेश करके रखा है। तो इंडिया का टॉप जो रैंकिंग वाला कंपनी है, उनमें से मैं 5 कंपनी के नाम लूँगा, जिसके ऊपर इन्वेस्ट करके रखा है। देखिए, इस 5 कंपनी आप सभी जानते हैं, मगर इस 5 कंपनी में कितना परसेंट एलआईसी के पास स्टेक है, वो आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले एक-एक करके मैं सारे डिटेल्स क्लियर करता हूँ, तो वीडियो पूरा देखना और अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर देना। तो चलो देख लेते हैं, कौन-सा वो नंबर 1 कंपनी है। नंबर नहीं, नंबर 1, 2 नहीं है, मैं यहाँ पे 5 कंपनी के बारे में बात करूँगा। 5 कंपनी इंडिया का टॉप टॉप 5 कंपनी है। तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आप सभी जानते हैं इंडिया का नंबर 1 नहीं, एशिया का नंबर 1 कंपनी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप खुद ही देख लीजिए, 15,25,900 करोड़। तो इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री जबरदस्त कंपनी है। इसका प्रॉफिट के बारे में यहाँ पे बात नहीं करूंगा, कंपनी जबरदस्त हर साल में क्वार्टर में प्रॉफिट जबरदस्त करते आए हैं। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न भी आप देखेंगे तो करीबन 10 साल में 19%, 5 साल में 31%, 3 साल में 23%, 1 साल में 5%। तो सबसे बड़ी बात, एलआईसी के पास कितना इसका होल्डिंग है वो देखना चाहिए। तो यहाँ पे डीएस के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए डीएस के पास जो होल्डिंग है इस कंपनी का, देखिए टोटल ओवरऑल बात करूँ तो 13.62% होल्डिंग डीएस के पास है, जिनमें से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास करीबन 6.13% होल्डिंग है। देखिए कितना शानदार होल्डिंग एलआईसी यहाँ पे करके रखे हैं। तो ये था नंबर 1 कंपनी, सॉरी मतलब फर्स्ट नंबर कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। सेकंड जो है वो है टीसीएस। टीसीएस भी इंडिया के नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर है, आप वो भी जानते हैं। तो टीसीएस में भी अच्छा खासा होल्डिंग है, क्योंकि टीसीएस का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,000 करोड़, सॉरी 12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। तो 12 लाख 58 करोड़ से भी ज़्यादा। तो इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन टीसीएस के पास है। तो इस कंपनी के ऊपर भी बात करूँ तो कंपनी हर साल में जबरदस्त प्रॉफिट को ग्रोथ करता है, और एक लार्ज कैप कंपनी भी है। और इस कंपनी का जो रिटर्न है वो देखिए शानदार, यहाँ पे करीबन करीबन 20% आप बोल सकते हैं सालाना आपको रिटर्न कंपनी देते आए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर डीआईएस के कितने इन्वेस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। तो डीआईएस के पास जो इन्वेस्ट है, टोटल इन्वेस्टमेंट डीआईएस के बारे में बात करूँ तो 7.93% होल्डिंग है, जिनमें से एलआईसी इन्वेस्ट करके रखा 3.5% से भी ज्यादा। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है। तो उसके बाद जिस कंपनी का नाम लूंगा वो है इन्फोसिस। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर है। इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा। तो इस कंपनी का भी आप हर साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, हर क्वार्टर की प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट जबरदस्त है, कंपनी आपको रिटर्न भी एवरेज निकल के तो करीबन 25% से भी ज्यादा आपको रिटर्न कंपनी देते आए हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसके ऊपर एलआईसी का कितना हिस्सेदारी है वो भी आपको देखना चाहिए। तो देखिए डीएस, टोटल डीएस के बारे में बात करूँ तो देखिए 16% से भी ज़्यादा डीएस के पास होल्डिंग है। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करूँ तो 5.5% तक होल्डिंग इसके ऊपर कंपनी करके रखे हैं। तो अच्छा खासा होल्डिंग अभी भी इस कंपनी के ऊपर एलआईसी का है। तो उसके बाद जो बात करूंगा वो है आईटीसी, एफएमसीजी के दुनिया में, और सबसे जिस कंपनी को तंबाकू के दुनिया में नंबर 1 माना जाता है वो है आईटीसी। आईटीसी इंडिया के नंबर 1 सिगरेट बनाने वाला कंपनी है, नंबर 1। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, सिर्फ आईटीसी का सिर्फ सिगरेट कंपनी नहीं है, उसका पेपर का भी बिजनेस है, उसका टेक्सटाइल के भी बिजनेस है, उसका एग्रीकल्चर के ऊपर भी बिजनेस है, उसका एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर भी बिजनेस है। तो बहुत सारे बिजनेसेस आईटीसी करते हैं, मगर आईटीसी उतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिया जो दूसरा कंपनी ने दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 2,56,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो इस कंपनी के ऊपर आपको हर साल के प्रॉफिट को दिखा दूं तो कंपनी ने देखिए शानदार प्रॉफिट किया, मगर कंपनी ने आपको उस तरीके से रिटर्न नहीं दिया जिस तरीके से रिटर्न कंपनी को देना चाहिए था। और यहाँ पे कंपनी का एवरेज आपको रिटर्न दिखा दूं तो यहाँ पे कुछ ना के बराबर रिटर्न आपको मिला। तो आईटीसी में आपको रिटर्न उस तरीके से नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए फिर भी
डीएस जो है वो इन्वेस्ट किस तरीके से कर रखे हैं आप खुद ही देख लीजिए। इतना रिटर्न कम देने के बावजूद इस कंपनी में एलआईसी ने करीबन-करीबन 16% से भी ज़्यादा होल्डिंग करके रखा। कितना बड़ा माल उठा के रखा आप खुद ही सोच लीजिए। 16% जहाँ पे एफ एफआईएस ने तो टोटल कुल मिलाकर साढ़े 9 10% तक होल्डिंग रखा। एलआईसी ने खुद अकेला 16% से ज़्यादा होल्डिंग रखा। तो उसके बाद जो लास्ट कंपनी है वो है एक पीएसयू बैंक, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक मेरे पसंदीदा बैंक भी बोल सकते हैं। पीएसयू बैंक में मैं किसी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ, मैं एक बार आपको बोलना चाहता हूँ वो है स्टेट बैंक। दूसरा कोई भी बैंक के ऊपर उतना मेरा फोकस नहीं है। तो पीएसयू सेक्टर से बिलोंग करने वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। कंपनी भी कोई खराब कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है, जबरदस्त बैंक है। कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट करते आया है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमा के कमाए हैं, साथ ही साथ आपको रिटर्न भी शानदार यहाँ पे दिया है। तो एवरेज रिटर्न के बारे में बात करूँ तो 15% से ऊपर आपको सालाना इस कंपनी रिटर्न दे रहा है। तो इस कंपनी के प्रोमोटर के बारे में बात करूँ, सॉरी डीएस के बारे में बात करूँ, तो आप देख सकते हैं एलआईसी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो करीबन-करीबन 8.34% होल्डिंग करके रखा है। तो इस बात को भी आपको देखना चाहिए, इस बात को भी आपको सोचना चाहिए कि अगर एलआईसी उस कंपनी के ऊपर इतना होल्डिंग रखा है, तो इस सारे कंपनी के ऊपर मैं जो जो कंपनी के बारे में बताया हूँ, तो एलआईसी इतना ज़्यादा होल्डिंग उस कंपनी के ऊपर करके रखा है, मतलब उसमें तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। देखिए एलआईसी इतना बड़ा कंपनी है और इतना पैसा अगर वो उस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में उस कंपनी का ब्राइटनेस आपको अभी से सोचना पड़ेगा। देखिए, आप फ्री माइंड में स्टॉक मार्केट के बारे में सोचेंगे, तो आप एक अच्छा खासा एक निवेशक बन पाएँगे, साथ ही साथ बहुत ज़बरदस्त पैसा भी कमाएँगे। तो मेरे हिसाब से मेरे इस वीडियो को आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो अगर इन्फॉर्मेशन मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं, तो नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा। और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।